हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेस पर। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 में, जिसका पहला प्रश्न हमने सरल किया था और उसके जो भी प्रश्न थे उनको हम सॉल्यूशन निकाला था और उनके कैसे एपी बनती है या एपी नहीं बनती है इसके बारे में हमने जाना था। तो चलो, आज का दूसरा प्रश्न है, इसका हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको पूछा है कि दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। अब आपको यहाँ पर जिसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है वो निम्नलिखित रूप से दिया हुआ है। इन जो मान दिए हुए हैं, इन मान के आधार पर आपको है एक एपी प्राप्त करनी है कि यहाँ से वो समांतर श्रेणी है, वो कैसी समांतर श्रेणी बनेगी और क्या समांतर श्रेणी बनेगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके पास है कि आपके पास ए दिया हुआ है वो कितना है 10 है, और डी है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, ये भी 10 दिया हुआ है। इसके आधार पर अगर आपको एपी निकालनी है तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है? एपी का व्यापक रूप है वो होता है आपके पास, आपने जाना है कि A1 A2 और A3 इस तरह से चलती हुई एपी बनती है। तो A1 क्या होता है? जो आपको पहला पद दिया हुआ होता है। पहला पद मतलब जो आपके पास है ए होता है वो क्या कहलाता है? पहला पद है। और पहला पद आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से ही प्रश्न में दिया हुआ है, वो कितना है 10 है। उसके बाद दूसरा पद आता है A2, और A2 को आप क्या लिखते हो? आपने व्यापक रूप में देखा था कि A प्लस डी। तो A प्लस डी है, इसका मतलब A आपके पास कितना है 10 है और डी कितना है 10 है। तो 10 और 10 जुड़ के कितने हो गए आपके पास है, टोटल है वो 20 हो गए। इस तरह से आपके पास A2 का मान कितना आ गया 20। फिर आता है अगला पद है वो A3। तो A3 आता है, A3 को आप क्या लिखते हो A प्लस टू डी। तो A प्लस टू डी का मतलब क्या हो गया? A आपके पास पहले से ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। और फिर आता है 2, तो 2 का 2 लिख दिया, और डी का मान आपको दिया हुआ है वो है 10। यहां से आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा 10 प्लस 20। इस हिसाब से आपके पास कितना मान आ गया 30। तो A3 का मान कितना आ गया 30। अब आपको प्रश्न में क्या बोला है? प्रथम चार पद। इसका मतलब यहां तक तो अभी तक 3 पद आए, अभी आपको चौथा पद और प्राप्त करना है। तो चौथा पद क्या होता है? A4 है वो कितना होता है आपके पास हो जाएगा A प्लस थ्री डी। A प्लस थ्री डी, इसका मतलब A का मान कितना है 10 प्लस 3 और D का मान कितना है 10। इसको आप सरल करोगे कितना आएगा A प्लस 30, और आपके पास मान कितना आ जाएगा 40। इस तरह से आपके पास A1 A2 A3 और A4 चारों पद आपने यहां से मान निकाल लिए। अब आपको क्या बनाना है कि दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। तो चार पद, पहला मतलब A1 आपके पास 10 है, A2 आपके पास है 20 है, A3 कितना है 30 है, और A4 कितना है 40 है। अब आपको क्या लिखनी है? एपी लिखनी है। तो एपी को क्या लिखोगे? व्यापक रूप के अनुसार क्या हो जाएगा? अतः एपी बराबर हो जाएगा, पहला पद आपके पास है 10, दूसरा आपके पास है 20, तीसरा 30 और चौथा 40। इस तरह से ये आपके पास है पहले प्रश्न की एपी बन के तैयार होगी। अब आती है इसका दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में क्या बोला है? ए बराबर -2 दे दिया है और डी कितना दे दिया है आपको 0। वापस यहां पर भी आप क्या करोगे? व्यापक रूप है, व्यापक रूप आपके पास क्या है A1 A2 और A3 A4 इस तरह से चलेगा। अब A1 क्या है इस प्रश्न में? A1 कितना है -2, और D कितना है आपके पास है वो 0। A1 को आप क्या लिख सकते हो? A कहो या फिर A1 कहो, दोनों बात एक ही है। और दूसरा आपके पास आ गया है A2। A2 को आप क्या लिखते हो? A प्लस डी, और A प्लस डी इसका मतलब A का मान कितना है -2 और D का मान आपके पास कितना है 0। अब 0 और -2 किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ, आपको मान कितना मिलेगा? वापस सेम। तो यहां से आपके पास कितना आ गया -2। फिर आता है A3।
A3 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 2D। अब A प्लस 2D है, इसका मतलब क्या हो गया, A का मान वापस कितना है, माइनस का 2, और 2 का 2, और D का मान कितना है 0। इनको आप गुणा करोगे तो आपके पास कितना आएगा, -2 प्लस का 0। वापस वही सेम है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, 0 जोड़ो या फिर जोड़ो या घटाओ, दोनों का मतलब क्या है, आंसर तो वही रहना है। तो A3 का मान कितना आ गया 2। फिर आता है A4 तक क्यों जाना है, क्योंकि आपके पास क्या है, 4 पद प्राप्त करने एपी के। तो चौथा पद आपके पास क्या होता है, A प्लस 3D। A प्लस 3D मतलब A का मान कितना है, -2 प्लस आ गया आपके पास 3, और फिर आ गया D का मान 0। यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, मान -2 प्लस का 0, और वापस मान कितना आ गया, -2। अब A1 का मान आपको दिया हुआ -2, A2 का मान भी आपके पास क्या आया, -2, और A3 का मान भी है वो कितना आ गया, -2। इसी तरह A4 का मान भी कितना आ गया, -2। अब आपको चाहिए क्या, AP आपके पास क्या प्राप्त होगी, A1 का मान कितना है, -2। फिर आता है A2, और A2 कितना हो गया, ये भी -2, और A3 कितना हो गया, ये भी -2, और A4 कितना हो गया, ये भी -2। तो यहाँ पर एपी है, पद तो सभी समान आ रहे हैं, लेकिन सबका अंतर भी तो है, और सबका अंतर क्या है, 0 है। तो एपी बन गई आपके पास। अब इसी का तीसरा और चौथा आपकी बुक में दिए गए प्रश्न, वो तीसरा और चौथा प्रश्न है, वो आप सरल करके कोशिश करना उसकी एपी बनाने की। इसका पांचवा प्रश्न है, जिसमें आपको दिया हुआ है a बराबर 1.25 और d बराबर है -0.25। अगर इसकी आप एपी निकालो तो आपके पास वापस क्या रहता है, व्यापक रूप क्या रहेगा, व्यापक रूप A1, A2, A3 और A4, इस तरह से एपी चलेगी। अब यहां पर आपके पास है वो A1 का मान कितना है, A1 क्या होता है A, और उसका मान कितना है 1.25, और उसके बाद क्या है, आता है A2, और A2 क्या होता है A प्लस डी। A प्लस डी है, इसका मतलब आपके पास A का मान तो है -1.25, और उसके बाद क्या होता है, प्लस करोगे आप D, और D है कितना, -0.25। ये आपके पास है वो D दिया हुआ है। अब यहाँ सरल करोगे तो क्या आ रहा है, -1.25, और ये माइनस और प्लस गुणा होके क्या हो जाएंगे, माइनस, और 0.25 क्या हो जाएगा, ऐड। अब यहां पर क्या होगा, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। अब माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाते हैं, चिन्ह तो माइनस का रहता है, लेकिन संख्याएं आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब आपके पास यहां से मान कितना मिलेगा, 1.50। तो दूसरा पद क्या आ गया, 1.50। अब ये भी क्या है, माइनस का है। उसके बाद क्या आएगा, A3, और A3 क्या होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D, अब A का मान कितना है, माइनस का 1.25 प्लस 2 का 2, D का मान कितना है, माइनस का 0.25। अब वापस से इसको सरल करोगे तो क्या मान प्राप्त होगा, माइनस का 1.25, और यहाँ है आपके पास प्लस है, और अंदर है वो गुणा में क्या है, माइनस है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। और फिर अगर आप 2 को 0.25 से गुणा करोगे तो आपके पास मान कितना आएगा, 0.50। अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75। ये आपके पास आ गया तीसरा पद। अब आपको पद चाहिए चौथा पद। चौथा पद क्या होगा, A प्लस 3D। A प्लस 3D है, इसका मतलब क्या हो गया, A का मान आपके पास है माइनस का 1.25, और फिर आता है प्लस का 3, और D का मान कितना है, माइनस का 0.25। यहां तक लिख लिया। उसके बाद क्या आता है, इसको सरल करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1.25 और प्लस का, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का।
और उसके बाद क्या है, अगर इसको गुणा करोगे 3 को 0.25 से तो कितना मिलेगा आपको 0.75। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे, और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2.00 के 1.25 और 0.75 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2.00। अब यहां तक तो आ गया चार पद A1 A2 A3 A4, चारों पद आपको मिल गए। अब आपको लिखना है AP, और इसकी AP आपको क्या मिलेगी, AP का पहला पद कितना है माइनस का 1.25। दूसरा पद क्या होता है A2, तो A2 आपके पास कितना है माइनस का 1.50। फिर आता है A3, और A3 कितना होता है माइनस का 1.75। और फिर आता है A4 आपके पास कितना है माइनस का 2.00। इस तरह से आपके पास AP के और भी पद प्राप्त होंगे। तो ये आपके पास है पहले का जो दूसरे प्रश्न है उसका पहला, दूसरा प्रश्न उसका दूसरा, और तीसरा और चौथा है वो आपको बुक में दिए हुए, वो बुक वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना है। और इसका पांचवा है वो आपके पास यहाँ AP के रूप में है। तो ये एक बार आप नोटिस कर लेंगे और अपने कॉपी में लिख लेना। और आगे वाला प्रश्न है अभी हम देखते हैं। चलो आपने लिख लिया होगा पीछे वाला प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, प्रश्न संख्या 3 है। इस प्रश्न में आपको पूछा है कि निम्न में से प्रत्येक AP के लिए, अब ये कुछ आपको AP दी हुई है, इन AP में प्रत्येक के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर आपको बताना है कि इसमें प्रश्न में प्रथम पद क्या है और इसका सार्वअंतर है वो क्या हो सकता है। तो हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें आपको AP दी हुई है 3 1 और अगला पद है -1, फिर आता है माइनस का 3। अब आपको भी पता है प्रथम पद मतलब AP का जो सबसे पहला पद आता है वो उसका क्या कहलाता है प्रथम पद, और जिसको आप क्या नाम देते हो A कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो A1। तो यहां पर इस AP के लिए पहला पद क्या है, पहला पद आपके पास है 3, पहला पद कहो या फिर प्रथम पद कहो, इसका मतलब ये मान क्या हो गया A1। उसके बाद है आप इसको यहां से यहां लिख सकते हो A1 कह सकते हो या फिर पहला पद 3 है। अब प्रथम पद तो आपको मिल गया, अब आपको क्या चाहिए सार्वअंतर। अब सार्वअंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद क्या होता है माइनस करना। अब ऐसा नहीं है पहले पद में से आप पहले दूसरा पद माइनस कर दो, आपको पीछे वाले पद से आगे वाला पद है वो क्या करना है माइनस करना है। जैसे दूसरे में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, और चौथे में से तीसरा घटाना है। पीछे वाले में से आगे वाला पद है वो माइनस करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है सार्व अंतर। अब सार्व अंतर है, सार्व अंतर को आप क्या लिखते हो D से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। इस तरह से आपके पास क्या मिलता है सार्व अंतर। तो A2 मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद आपके पास यहाँ पर कितना है A, इसमें से आप क्या माइनस करोगे माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर पहला पद क्या है A2 आपके पास 1 है और A1 कितना है 3। तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ 1 में से अगर आप 3 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा माइनस का 2। अब आप चेक भी कर सकते हो कि अब तीसरा पद में से आप दूसरा पद घटाओ तो भी आपके पास क्या सार्वंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो आपके पास है, अगर आप यहां से तो आया A2 माइनस A1, इसके लिए आप ये भी चेक कर सकते हो A3 माइनस A2 वो भी कितना होना चाहिए -2 आना चाहिए। अब आपके पास क्या है A3 का मान कितना है माइनस का 1, उसमें से माइनस करना है, और माइनस क्या करना है 1 माइनस करना है। अब आपको भी पता है -1 और माइनस का 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और क्या हो जाएगी संख्याएं जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। तो अब आपके पास देखो A2 माइनस A1 भी कितना है माइनस का 2, और -1 और -1 ये वापस कितना हो गया -2, जो कि क्या है A3 माइनस A2। तो आपके पास पहला पद प्रश्न में पूछा था प्रथम पद जो आपके पास कितना हो गया 3, और सार्व अंतर D है वो भी आपके पास कितना आ गया माइनस का 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो अतः सार्व अंतर कितना है, अतः प्रथम पद है वो आपके पास है 3 और सार्व अंतर कितना मिल जाएगा आपको माइनस का 2। अब आती है नेक्स्ट प्रश्न की बारी। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है
एपी है -5, -1, 3, 7 और इस तरह से एपी चल रही है। तो इसमें आपको अगर पहला पद पूछा है तो पहला पद क्या है, पहला पद है -5 और फिर पूछा है, आप पहले पद को क्या लिख सकते हो, A1 और फिर पूछा है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्या होता है, वापस प्रश्न के अनुसार डी, और इसको आप कैसे ज्ञात करते हो, A2 - A1। पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को क्या करना है, माइनस करना है। A2 यहाँ पर कितना है, -1, उसमें से माइनस का चिन्ह पहले से ही यहाँ पर आपके पास फॉर्मूले में है। और उसके बाद क्या है, -5, A1 क्या है, -5, तो ये -5 अलग से। अब -1 का तो -1 और साथ में क्या है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा होंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, प्लस मिल जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। अब यहाँ 5 प्लस के और माइनस का 1 है, तो 5 में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस होगा, तो आपको कितना मिलेगा, 4। अब प्लस के 4 आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 5 है, और बड़ी संख्या का चिन्ह है वो हमेशा क्या आएगा, आगे वाले संख्या के साथ में। अब यहाँ से आपको पास क्या आ गया, पहला पद -5 और सार्वंतर वो है, वो आपके पास कितना है, 4। इसी तरह आप चेक कर सकते हो, 3 में से अगर आप ये घटाओ माइनस का 1 तो भी आपको कितना मिलेगा, प्लस का 4। जैसे आप देख लो, A3 माइनस क्या होगा, A2, और यहाँ पर था A2 - A1। अगर इसको आप सरल करोगे तो A3 का मान कितना है, 3, फिर चिन्ह है प्रश्न के अनुसार है वो माइनस का, और उसके बाद माइनस का एक और है। अब यहाँ है 3 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये आपके पास क्या है, 1। इनको आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4। अब यहाँ से आप देख पाओगे पहला पद कितना है, प्रथम पद आपके पास है वो कितना है, प्रथम पद है वो आपके पास है -5 और सार्व अंतर जो कि आपके पास कितना है, प्लस का 4। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ये इस तरह से। अब अगला आता है तीसरा प्रश्न। अब तीसरे प्रश्न में आपके पास क्या है, पहला पद क्या होगा, कितना होगा, 1/3 जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर, और सार्व अंतर क्या होता है, डी, जो कि कैसे आता है, A2 - A1। यहां पर A2 कितना है, 5/3। A2 आपके पास है 5/3, उसमें से क्या माइनस करना है, 1/3। अब देखो यहाँ पर है भिन्न वाली संख्या आई है, तो भिन्न वाली संख्या आई तो भिन्न वाली संख्या को सरल करोगे, 3 और 3 का लसब कितना आएगा, 3। अब आप 3 का भाग 3 में दोगे तो एक बार जाएगा, और 1 को आप 5 से गुणा करोगे तो आपके पास लसब को सरल करना आता होगा आपको, तो 5 माइनस क्या आएगा, 1, जो कि आपको कितना मिलेगा, 4/3। तो इसका मतलब आपके पास सारा अंतर कितना आ रहा है, 4/3। इसी तरह आप A3 - A2 चेक करो, A3 - A2 ये आप चेक करोगे तो A3 का मान आपके पास है 9/3, उसमें से क्या माइनस करना है, 5/3। तो वापस क्या करोगे, लसब पर लोगे, लसब पर लोगे तो आपके पास क्या मान आएगा, लसब पर दोनों का 3 है, और क्या आएगा, 9 - 5 कितना मिलेगा, 4/3। अब देखो यहाँ पर भी आपने A2 - A1 किया तब आपके पास आया 4/3, और A3 - A2 किया तब भी आपके पास कितना आया, 4/3। तो आप अब चेक करो प्रथम पद और सार्वंतर आपको बताना अलग से। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद आपके पास है जो कि प्रश्न के अनुसार था 1/3, और सार्व अंतर जो कि कितना है, 4/3। ये इस तरह से आपको मिल गया। अब इसी का चौथा प्रश्न है जो कि आपको है, इसका भी आपको प्रथम पद और एपी का मान है वो आपको प्राप्त करना है। अब यहां पर देखो ये एपी दी हुई है, इस एपी के अनुसार पहला पद क्या होना चाहिए, पहला पद आपके पास कितना है, 0.6, ये आपके पास आ गया पहला पद। इसके बाद क्या चाहिए, सार्वअंतर, और सार्वअंतर होता क्या है,
डी है वो A2 माइनस A1, यही होता है। अब A2 कितना है आपके पास 1.7, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, आपके पास है 0.6। अब आप इसको माइनस करोगे कितना मिलेगा, 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 1.1। यह आपके पास कितना आ गया 1.1। इसी तरह आप A3 माइनस आप A2 चेक करोगे तो भी आपको कितना मिलेगा 1.1। तो अगर आप अलग से बताओ तो आपके पास प्रथम पद कितना मिल रहा है, प्रथम पद आपके पास है वो 0.6 और सार्व अंतर जो कि प्रश्न में पूछा गया है वो कितना है आपके पास 1.1। इस तरह से आपके पास है तीसरे प्रश्न के चारों के चारों प्रश्न है वो आपने सरल करके प्राप्त किए, इसके मान प्राप्त किए। तो इससे नेक्स्ट प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और तो बने रहिए हमारे साथ में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो आपके प्रश्न सॉल्यूशन है वो आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और या फिर कोई स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हो। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।